नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं लुसेंट जीके और लुसेंट जीके में हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि लुसेंट जीके की जो हिस्ट्री है, पहला जो टॉपिक है हिस्ट्री का, उसे हम कितने भागों में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इतिहास को हम कितने भागों में पढ़ेंगे इसकी बात हमने फर्स्ट वीडियो में कर ली है। इतिहास को हम तीन भागों में मुख्यतः पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। यानी कि इतिहास को हम तीन तरह से तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्राचीन भारतीय इतिहास का रहेगा, जिसे हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या हुआ था सर? तो प्राचीन भारतीय इतिहास में हम बात करेंगे नामकरण की। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे किसकी? नामकरण की। कि जो हमारा भारत था इसे क्या क्या नामों से जाना गया, किस किन ने कौन कौन सा नाम दिया भारत को हमारे, और क्या नाम दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, महाकाव्य और पुराणों में, ये लाइन को अंडरलाइन भी कर लीजिए और अपने नोट्स भी जो है इस तरीके से ही आप बनाएंगे। नोट्स भी अपने इस तरीके से ही रहेंगे आपके। तो महाकाव्य और पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा गया। क्या कहा गया मेरे दोस्तों? भारतवर्ष कहा गया। क्यों? क्योंकि भरत का देश। महाकाव्य पुराणों में कहा कि भरत का देश है। जो भारतवर्ष है ये क्या है? भरत का देश है। और यहाँ के जो निवासी है, जो यहाँ पर निवास करते हैं, उन्हें कहा गया भारतीय या भरत की संतान। उन्हें कहा गया भारतीय या भरत की संतान। बात करते हैं यूनानियों ने। तो यूनानियों ने या ग्रीक्स ने जो है हमारे भारत को क्या कहा, क्या नामकरण दिया? तो उन्होंने दिया इंडिया। उन्होंने इंडिया दिया। प्रश्न आता है कि इंडिया नामकरण किसने दिया? तो वो दिया यूनानियों ने या ग्रीक्स ने। या क्वेश्चन आता है कि ग्रीक्स ने क्या नाम दिया था, तो वो दिया था आपका इंडिया, या है ना, इंडिया दिया था। तो आते हैं अगला है हमारा मुस्लिम इतिहासकार। दोस्तों, मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को क्या नाम से पुकारा या क्या नामकरण उन्होंने भारत को दिया? तो उन्होंने भारत को जो था, मुस्लिम इतिहासकारों ने, उन्होंने कहा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान है ना। और अब हम देखेंगे इतिहास की जानकारी के स्रोत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे पूरे इतिहास को जानने के लिए। हमें ये सोर्सेस, या हमें कहे कि इतिहास की जानकारी के स्रोत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं इतिहास को जानने के लिए। तो इतिहास को जानने के लिए क्या क्या स्रोत है, क्या क्या सोर्सेस हमारे पास है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया है धर्म ग्रंथ। जी हाँ दोस्तों, धर्म ग्रंथ से हमारा जो एक सोर्स है इतिहास की जानकारी का, एक सोर्स कौन सा है? धर्म ग्रंथ है हमारा धर्म ग्रंथ, जिसमें वेद पुराण हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ भी हुए, उनकी भी हम बात इसमें करेंगे। फिर पढ़ेंगे विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण यानी कि फॉरेन जो आए थे हमारे यहाँ पर, उन्होंने क्या क्या लिखी थी? उन्होंने भी किताबें लिखी थी, कुछ ना कुछ उन्होंने भारत के बारे में लिखा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो जाता है, या हम कहें कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए हो जाता है। ये सोर्सेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा इतिहास को जानने के। जो ये कहेंगे विदेशियों का विवरण, उन्होंने भी कुछ ना कुछ लिखा और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ भी है। इसके बाद पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। कुछ साक्ष्य, कुछ एविडेंस हमें प्राप्त हुए, तो ये भी हमारे इतिहास की जानकारी के कुछ स्रोत है, या हम कहें कि सोर्सेस है। इसके बाद धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। अब हम पढ़ने वाले धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ, दोनों अलग अलग चीजें दोस्तों। धार्मिक और ऐतिहासिक। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या क्या? धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हम पढ़ने वाले हैं, या कौन कौन से धार्मिक ग्रंथ है? तो ये है वेद। वेद धार्मिक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आएगा पुराण, फिर पढ़ेंगे वेद। वेद के बाद उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, अरण्य और बौद्ध, सॉरी दोस्तों, इसके बाद आएगा अरण्य के बाद जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, यानी कि जैन लिटरेचर एंड बौद्ध बुद्धिस्ट लिटरेचर, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा धार्मिक ग्रंथ हम पढ़ेंगे, जिसमें हम एक एक चीजों को कवर करेंगे। हम वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, इन सभी को हम एक एक टॉपिक वाइज कवर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम इन दो चीजों को ज्यादा अच्छे से कवर करेंगे। किनको? जैन और बौद्ध साहित्य को। जैन और बौद्ध साहित्य से दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। चाहे आप स्टेट पीएससी ले लीजिए, स्टेट पीएससी का कोई एग्जाम प्रीलिम्स का हो, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, वहां जो क्वेश्चंस है जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में से बहुत ज्यादा आते हैं। हम क्वेश्चन की भी बात करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में आएगा अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य का है। फिर हम पढ़ेंगे राजतरंगिणी, जो कल्हण की है। फिर चचनामा, जो अली अहमद का है। फिर हम अष्टाध्याय, जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। गार्गी संहिता, जो कात्यायन ने लिखा है। उसके बाद आएगा महाभाष्य, जो पतंजलि का महाभाष्य है। तो ये सारी चीजें जो है, हम ये सारी जो चीजें हैं, धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, ये जो ग्रंथ है, यहाँ से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास के बारे में हमें यहाँ पे सोर्सेस, या हम कहें कि यहाँ ये सोर्सेस जो है, ये दो सोर्सेस भी हमारे पास, धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ जो है, यहाँ से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ये एक बार और बता दो, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण,
वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, अरण्यक, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, ये सारे जो थे धार्मिक ग्रंथ थे। वही ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करें तो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी, अली अहमद ने चचनामा और पाणिनि द्वारा अष्टाध्याय, कात्यायन द्वारा गार्गी संहिता और पतंजलि का महाभाष्य, ये सारी चीजें इसमें ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में क्या, इसके बाद में हमारा धार्मिक ग्रंथ का पहला ग्रंथ जिसे कहा जाएगा वेद, वेद हम पढ़ेंगे। और वेद की सबसे अच्छी बात या सबसे हम कहें कि पहला प्रश्न अगर कहीं से बनेगा तो वो बनता है यहाँ से। यहाँ से प्रश्न ऐसा बनता है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। ये प्रश्न कई बार आया है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो लगाइएगा वेद। कौन सा है, वेद है। इसके संकलन करता कौन से दोस्तों, क्वेश्चन ये भी आता है कि इसके संकलन करता, या कहेंगे कि वेद के संकलन करता कौन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा वेद के संकलन करता कौन है, तो लगाइएगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इसके जो है संकलन करता है। एक प्रश्न ये भी आता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या है दोस्तों 4। संख्या में जो वेद है वो 4 है। कौन कौन से वेद है, आएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद जो है ये इनकी संख्याएं हैं वेदों की, जो कि हमारे क्या है, धर्म ग्रंथ है, जहां से इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन से बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि वेद के संकलनकर्ता कौन है, या एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, कि वेद के संकलनकर्ता निम्न में से नहीं है, और वहां पर 3 नाम कुछ और रहेंगे और एक नाम रहेगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो 2 टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछेंगे वेदों की संख्या कितनी है, वेद की संख्या कितनी है, ये वन डे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वेदों की जो संख्या है वो कितनी है, तो संख्या में वेद 4 है। कौन कौन से वेद है, तो पहला वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद याद रखिएगा, सामवेद याद रखिएगा, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये सारी बातें हम वेद के बारे में, धर्म ग्रंथ के बारे में करने वाले। अब हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वेद जो है हमारे जो 4 वेद है, इन चारों वेदों की हम बात उसके अंदर करेंगे। प्रश्न किस टाइप से पूछा जाएगा उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। लूसेंट को इससे बेटर कोई नहीं समझा सकता, इस तरीके के फैक्ट से बेटर कोई नहीं समझा सकता लूसेंट को। तो हर वीडियो में बने रहिएगा, हर क्लास को अटेंड करिए, और आप इतिहास को घोल के पी जाएंगे, ऐसी मेरी गारंटी है। लेकिन लूसेंट को आप इस तरीके से पढ़ेंगे तभी आप जो है फैक्ट को याद रख पाएंगे। बहुत सारे फैक्ट लूसेंट के अंदर है और नहीं पढ़े जा सकते। और मैं कहूंगा आपको कि खुद के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। खुद के नोट्स जिस पैटर्न में लिख रहा हूं यहाँ पर, वैसे के वैसे अपने आपके जो नोट्स हैं वो भी आप वैसे ही बनाइएगा। तो धन्यवाद। उपनयन इंस्टीट्यूट में अगर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें।